क्योंकि आज हमारी टीम में ना वेजिटेरियंस की तादाद ज़्यादा है, सो वी जस्ट ऑर्डर्ड वन चिकन डिश। वैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियंस है यहाँ पर, मतलब आप साथ में मिलके आ रहे हो और यू जस्ट वांट टू हैव अ टिपिकल नॉन वेजिटेरियन मील, यू कैन ऑर्डर अ नॉन वेज थाली ऑल्सो। लेकिन वी हैव ऑर्डर्ड द वर्ल्ड फेमस पेपर चिकन। जी हाँ, व्हेन यू टॉक अबाउट कर्नाटका का खाना, पेपर चिकन इज वेरी वेरी वेल नोन। एक तो तीखा होता है कर्नाटका का खाना में, द स्पाइस लेवल। सो फॉर पर्सन लाइक मी हु लव्स स्पाइसेस, मतलब मैं स्पाइसी खाना तलाशती हूँ, मेरे लिए तो दिस इज लाइक हेवन। तो चलिए, हमने पेपर चिकन ऑर्डर किया है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट। बट फर्स्ट आई वांट टू ट्राई माय फिल्टर कॉफी अगेन बिफोर इट गेट्स वेरी वेरी ठंडा। लेकिन तब तक आप वसुधा की ओर होकर आइए। तुम्हें भी लगता है कि हम तुमसे जलते हैं? ऐसा सोचने से पहले धरती फट जाए और उसमें समा जाऊं। जीते जी इतना बड़ा पाप मैं कभी ना कर सकूं। चलो, कम से कम तुमने हमें गलत नहीं समझा। मन में जब कोई बात बैठ जाए तो सबसे बेहतर यही होता है कि उसे क्लियर कर लेना चाहिए। इससे गलतफहमी बिल्कुल नहीं होती। अब देखिए, चंद्रिका देवी को जो सुनने में आया था, आज वही वसुधा से पूछ रही है कि क्या चंद्रिका देवी वसुधा से जलती है। मगर ऐसी तो कोई बात नहीं होती। ये बात वसुधा खुद कबूल करती है। वो तो उल्टा हाथ जोड़कर अपनी सासू से कहती है कि उसने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है, तो भला उसे क्यों जलन होगी। इस सच को जानने के बाद चंद्रिका देवी को इस बात की राहत मिलती है कि चलो, वसुधा उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। तुम्हें भी लगता है कि हम तुमसे जलते हैं, इसके लिए हमने तुम्हारे फोटो शूट पर पानी फेर दिया। बताओ वसुधा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? ऐसा सोचने से पहले धरती फट जाए और उसमें समा जाऊं। जीते जी इतना बड़ा पाप मैं कभी ना कर सकूं। बेटा, मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे छोटे से बिजनेस के लिए वो शूट किया। वसुधा तो खुद अपने काम में लगी हुई है और देखो, उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वसुधा तो अचार बहुत अच्छा बना रही है, मगर अब उसे इसकी पैकेजिंग पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लोगों से कंप्लेन मिल रही है कि बॉटल में जब अचार होता है तो उसका तेल लीक करता है। इसलिए पैकेजिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। पर इसका समाधान किसी के पास हो ना हो, पर वसुधा की सासू माँ के पास जरूर है। माजिसा और चंद्रिका के बीच में जो तू मैं हो रही है, जो इंस्टिगेट कर रही है दादीसा के माजिसा कि तेरे से अच्छा बिजनेस करेगी वसु, और तुम बिकॉज तुम इसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है इसलिए तुम जलती हो। ऐसी बातें चंद्रिका को माजिसा ने आके बताई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकन्फर्म करने के लिए चंद्रिका वसु के पास आती है कि तुम ऐसे ही मेरे बारे में कैसे बोल सकती हो। तो जब वो क्लैरिफिकेशन आ जाता है, तो बिकॉज चंद्रिका ऑलरेडी इस बात को लेकर सपोर्टिव है, तो वो उसे अपनी नसीहत देती है, अपनी एक एडवाइस देती है कि किस तरह से बिजनेस को और अच्छी तरह से तुम कर पाओगी। चंद्रिका देवी ने वसुधा से कह दिया है कि उसकी कंपनी के लोग आएंगे और जो भी दिक्कत पेश आ रही है वो उन्हें बता दे, ताकि अचार की पैकेजिंग में कोई कमी ना रहे। जो कंपनी चौहान इंडस्ट्रीज के पैकेजिंग का सारा काम संभालती है, हम उनसे कह देंगे वो कल सुबह आके तुमसे मिल लेंगे। उनसे अपनी सारी शिकायतें कह देना, वो सब ठीक कर देंगे और सप्लाई मटेरियल में भी हेल्प कर देंगे। पैकेजिंग को लेकर कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो उसमें भी चंद्रिका ने ये सपोर्ट दिया है कि भाई जो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो पैकेजिंग मटेरियल की कंपनी है, जो चौहान के लिए काम करती है, चौहान ग्रुप्स के लिए काम करती है, हम उनसे कहेंगे कि वो तुम्हें अप्रोच करें या फिर तुम उनके पास जाके अप्रोच करो, ताकि वो पार्ट भी सही से हो जाए तुम्हारा। वसुधा के सिर पर जब दादी सा के साथ साथ सासू माँ का भी हाथ है, तो सारी मुश्किलें आसानी से खत्म हो जाएंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।